हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इन फ्यूचर के ऊपर हम करने वाले हैं। ओके, सो जल्दी से देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ऑल्सो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपने इसको लाइक करना है, रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। ओके, क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी? प्लीज गाइस कनेक्ट जरूर कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कुछ लोग कनेक्टेड नहीं है। कनेक्ट हो जाइए इस रीडिंग से, लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी? ओके, mysticism, facade, we have creation, we have instinct, gossip, one more card please, abundance. Okay, बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास में यहाँ पर सेल्फ वर्थ। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं करंटली, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भी चाहता नहीं है इस कनेक्शन को आगे देखना, राइट। इनके आसपास के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये पर्सन जो है उनकी बात सुने, उनकी बात समझे, आपको छोड़ दें और आगे मूव करें, राइट। ये इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनका काम हो सकता है, ठीक है। इनकी अंदर की आवाज़, कभी कभी इंसान भटक जाता है तो उसकी आवाज़ भी ये कहती है कि नहीं, माइंड ये कहता है कि नहीं, शायद तुम्हें और बेटर ऑप्शन मिलेंगे, राइट। सो इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर ये समझ पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो बेसिकली कंफ्यूज हो गए हैं। बट एक गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि ये अंदर की आवाज़ सुनेंगे, ये अपने मन की आवाज़ सुनेंगे। और इनका जो मन है, एक माइंड जो होता है हमारा, जब हम अपना दिमाग लगाते हैं तो हम वे करते हैं, क्या वे करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचने लगते हैं। जब हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं, अपनी मन की आवाज़ सुनते हैं, अपनी ट्यूशन की आवाज़ सुनते हैं, तो हमें राइट आंसर्स मिलते हैं। तो ये पर्सन अपनी मन की आवाज़ सुनेंगे। और अभी करंटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गॉसिप में पड़े हुए हैं, ठीक है। इनके आसपास लोग बहुत गॉसिप कर रहे हैं, इनको बोल रहे हैं जैसे कि वो ऐसा है, वो वैसा है, जैसे बुरी बातें बोलनी, गलत चीज़ें बोलनी, जिससे कि आपकी तरफ उनका जो मन है वो हट जाए। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। ऑल्सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते को कंप्लीटली ठीक करने के बारे में सोचेंगे। जड़ से इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोचने वाले हैं। जैसे एक न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट होती हुई देख रही हूँ। और आपकी मन में अगर कहीं पर भी ये आता है, कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे हैं, ये मेरे पास ज़रूर आएंगे, अगर ये थॉट आपका कहीं पर भी है ना, तो ये पर्सन 110% आपकी तरफ आने वाले हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है, बहुत सारे लोगों के अंदर से आवाज़ आती है कि ये पर्सन मेरा है और ये कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आपके साथ भी ऐसी ही सिचुएशन है तो यहाँ पर मैं बोलूँगी आप उस मन की आवाज़ सुने, क्योंकि ये होगा ही होगा। अगर आपका मन भटक जाएगा तो फिर चीज़ें भी खराब हो जाएंगी। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी है। वुल्फ स्पिरिट, जो भी लोग यहाँ पर रीडिंग को देख रहे हैं, वुल्फ स्पिरिट आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने में। ऑल्सो ये रिश्ता फिर से शुरू होगा। देखिए यहाँ पर क्रिएशन है, यहाँ पे फसाड है, यहाँ पर चीज़ें ना, देखो यहाँ पर कोई लीव्स नहीं है, सिर्फ टहनियाँ रह गई हैं। अब ये एक नई बिगिनिंग होगी, एक फिर से एक नई शुरुआत होगी, जहाँ पर कि फिर से पत्ते आएंगे, फिर से चीज़ें क्रिएट होंगी, फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर से सब कुछ खूबसूरत होगा, राइट। ये शादी तक बात जा सकती है। नॉट ओनली शादी, मुझे लगता है कि अगर आपके इनके पेरेंट्स नहीं मानते या कुछ भी, कोई जो भी लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं, इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो भी यहाँ पर खुशी खुशी आपको
आपको वेलकम करेंगे। ऑल्सो यहाँ पर ये चीज़ भी देख रही हूँ कि जितना हो सके आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, जितना हो सके आपको अपने मन को जो है शांत करना है कि ये पर्सन मेरे हैं और ये मेरी तरफ में आएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, चीज़ें आपके लिए जो बंद दरवाजे हैं वो जल्दी खुलते जाएंगे और आपकी विशेस बहुत जल्दी पूरी होंगी। अगर आप भगवान से जो चाहे वो भगवान से मांगें, उनको बताएं, उनको बोलें, उनको सब पता है, उनके साथ कनेक्ट भी अगर आप कर लेंगे ना, जल्दी चीज़ें आपकी होने लगेंगी। क्योंकि जब हम उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे ब्लॉकेजेस जो रास्ते में आ रहे होते हैं वो अपने आप आपके हटते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कुछ आर्ग्यूमेंट आपके दोनों के बीच में इस तरीके से हुए हुए हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है काफ़ी ऑफेंडेड है अभी और इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको कुछ बातें गलत कह दी हैं। एंड फीमेल्स यहाँ पर 2 से 3 मुझे दिख रही हैं जो कि इनको नेगेटिव कर रही हो सकती हैं। ऑल्सो यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि पेरेंट्स का काफ़ी प्रेशर हो सकता है, शायद इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है अपने पेरेंट्स के साथ में, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ में आगे नहीं आ पा रहे हैं। बट ये बहुत खूबसूरत कार्ड है हमारे पास अबंडेंस का यहाँ पर, ठीक है, क्रिएशन का कार्ड है, सेल्फ वर्थ का कार्ड है। तो यहाँ पर सेल्फ वर्थ अपनी नहीं खोनी है, जितनी उनकी इज्जत इंपॉर्टेंट है उतनी आपकी भी इंपॉर्टेंट है। तो खुद से यहाँ पर प्यार करना है, खुद को भी उतना ही इंपॉर्टेंट समझना है जितना आप उनको समझते हैं। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें ना आपके रिश्ते की ग्रोथ में हेल्प करेंगी। ये मत सोचना कि मैम ये क्या बोल रही हैं। जब आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को अपनाओगे और समझोगे ना अपनी ज़िंदगी में, तो आपको समझ में आएगा कि की पॉइंट्स आपको कितना हेल्प करते हैं आपके रिश्ते को ग्रो करने में, आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी पूरी करते हैं। सो प्लीज़ टेक नोट्स ऑफ दिस। यहाँ पर अबंडेंस मुझे दिख रहा है। सो अबंडेंस यहाँ पर आपको यही बोल रहा है कि रिश्ते में अबंडेंस है, रिश्ते में हैप्पीनेस है, ब्लेसिंग्स हैं और अबंडेंस में है, ठीक है। जो भी आपने सोचा है ना, जो भी आप सोचोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे। स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन पावर से कनेक्ट होंगे, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानेंगे, अपनी मन की आवाज़ सुनेंगे, ठीक है। और वो स्पिरिट आपको हेल्प कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन में, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर और भी आपके लिए जानना चाहूँगी कि क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज करंटली, क्या चल रहा है उनके मन में, और थोड़ा डीपली चेक करेंगे क्या है उनके मन में, क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए। ओके, देखिए नाइट ऑफ कप्स, मैंने आपको बोला कि ये पर्सन आपकी तरफ में आना चाहते हैं, ये रेडी हैं, ये कंप्लीटली तैयार हो चुके हैं आपकी तरफ आने में। और ये जो नाइट है ना, ये अपने साथ ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, ये अपने साथ इमोशनल फुलफिलमेंट लेकर आ रहा है, ये एक बहुत हैप्पी पेस से आपकी तरफ में आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा न्यू एनर्जी, वो वार्मथ के साथ, सोच समझ कर, पूरा डिसाइड कर ये आपकी तरफ में आएंगे और अपने साथ में खूब सारी ब्लेसिंग्स और गुड न्यूज़ लेकर आने वाले हैं। सो ये अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ दिख रहा है कि आपको ये प्रपोज करने वाले हैं और आपको ये बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाले हैं, आपकी तरफ में कप ऑफ लव लेकर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो ये गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ में। करंटली ये आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं और आपकी तरफ में एक कदम बढ़ाने की बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ कॉइन्स, सो डेफिनेटली पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, राइट। 24/7 आप इनके मन में चलते हो, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी न्यूज़ इधर उधर से पता करना या आपको ऑनलाइन चेक करते रहना, पता करते रहना कि आप क्या कर रहे हो, कैसी चीज़ें चल रही हैं, आपकी लाइफ कैसे मूव कर रही है। ये रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही हूँ कि ये जो कार्ड है ना, ये पूरा कार्ड जो मुझे लॉन्जिविटी के बारे में भी बताता है इस रिश्ते की। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, इनको पता है इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स है, ये सफ़र आसान नहीं होगा। इस समय पर ये समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि करंट सिचुएशन में ये आया है, करंट फीलिंग्स में ये कार्ड आया है। तो यहाँ पर मैं जो ये कार्ड है इसको देखकर ये समझ पा रही हूँ कि ये प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही इस रिश्ते की सोच कर अब आगे बढ़ेंगे आपके साथ में, क्योंकि ये समझ गए हैं कि ये रिश्ता आपके बगैर जो है चल नहीं सकता और इनके बगैर भी नहीं चल सकता और इनकी लाइफ आपके बगैर नहीं चल सकती है। तो उसमें आपका होना
होना बहुत ज़रूरी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आई टोल्ड यू दिस पर्सन वांट्स टू स्पीक टू यू। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अट्रैक्शन दिख रहा है, जल्दी से आपकी तरफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। मतलब अगर वो वेट अपने कर लिया है ना अभी बहुत, और आपको लगता है अब और कितना वेट, तो वेट खत्म है, क्योंकि ये पर्सन आएंगे और वो सारी आपकी जो भी कंप्लेंट्स हैं उन सबको ठीक करने यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। पैशन बढ़ेगा यहाँ पर, आपके लिए इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। हो सकता है कि अभी इन्होंने आपको देखा हो किसी के साथ में, सुना हो कि आप किसी के साथ में इन्वॉल्व हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन आपको चेक किया हो किसी और कहीं से तो कुछ पता चला है जिससे काफ़ी जेलस्ड भी मुझे दिख रहे हैं, जेलसी काफ़ी दिख रही है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, ये बता रहा है कार्ड कि डेफिनेटली ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। अभी मैं मानती हूँ ये बहुत स्टक हैं, इमोशनली भी स्टक हैं, फाइनेंशियली भी हो सकता है स्टक है, या कुछ बर्डन है जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पा रहे हैं। बट ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है मेरे लिए न्यू साइकिल की एनर्जी है, न्यू फेज की एनर्जी है। वो स्टक सिचुएशन से बाहर आके जैसे कोई इंसान रेडी हो रहा है, और वो कुछ ही जैसे मुझे लगता है कि स्टेप्स दूर है अपनी डेस्टिनेशन से, वो स्ट्रेंथ को मस्टर कर रहा है टू रीच द फाइनल डेस्टिनेशन। ऐसा दिखता है इस कार्ड से कि अब वो जैसे ना रेडी हो गए हैं कि बस अब हो गया, अब जो भी है थोड़े से कदम और बाकी हैं और मुझे इसकी तरफ बढ़ाने ही हैं अगर चीज़ें ठीक करनी है। और ऐसा भी मुझे चैनल हो रहा है जैसे कि इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि अब मैंने अब नहीं किया ना कुछ तो कभी भी नहीं होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आई टोल्ड यू, कम्युनिकेशन क्लैरिटी देंगे ये पर्सन आपको, ईगो को छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स, वेट नहीं करेंगे अब ये पर्सन, डेफिनेटली वेट यहाँ पर मुझे दिख रहा है अब ये पर्सन नहीं करेंगे, अब ये आएंगे ही आएंगे, बहुत तेजी से आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड जो है हमको ये बता रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन वेट नहीं करेंगे और आपकी तरफ में आने ही वाले हैं। और डेफिनेटली यहाँ दिख रहा है कि खूब सारी क्लैरिटी है और अब वेट इज गोइंग टू गेट ओवर। ओके, ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। आई नीड 1 डाइस, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। ओके, ठीक है, सो फ्यूचर के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे ये पर्सन आपको किसी चीज को लेकर सरप्राइज कर सकते हैं, रिश्ता फिर से खत्म होकर आपका शुरू होने वाला है और ये रीस्टार्ट है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए एकदम फ्रेश स्टार्ट है, जैसे पावर ऑफ कर दिया और फिर ऑन किया। कोई विश फुलफिलमेंट यहाँ दिख रही है, सिस्टर्स की ब्लेसिंग दिख रही है, फेदर्स इस टाइम पर आपको काफी ज्यादा दिख सकते हैं फ्यूचर के अंदर में, और ये आपकी रिलेशनशिप की कोई ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो भी लोगों को क्लैरिटी की ज़रूरत है, जो भी लोगों को केयर की ज़रूरत है, ऐसा उनको लगता है कि मुझे वो रिश्ते में वो कोई ऐसा नहीं मिलता जो मेरी केयर करे, जो मेरी परवाह करे, जो कि मुझे अपना समझे, जो कि सच में मेरे लिए सोलमेट कनेक्शन हो। डेफिनेटली वो कनेक्शन कुछ लोगों के लिए सामने आ रहा है, राइट। सो क्लैरिटी है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है कि कोई बातें भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके बारे में पता चल सकती हैं फ्यूचर के अंदर, जो कि शायद आप कुछ लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अच्छी हो सकती हैं, उनकी तारीफें हमको सुनने में मिलेंगी, कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, फ्यूचर में प्रोटेक्शन दिख रहा है आपके लिए, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत स्मार्ट रहने की ज़रूरत है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो आएंगी, ठीक है, ब्लेसिंग्स आपके रास्ते में आएंगी, पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसे लोग भी हैं जो कि जेलस हैं आपसे, तो उन लोगों से आपको बच के रहना है फ्यूचर में। सो फ्यूचर के अंदर इस पर्सन को लेकर डेफिनेटली कोई विश फुलफिलमेंट दिख रही है, क्लैरिटी दिख रही है आपके लिए। सो देखिए यहाँ पे भी एक कितनी सिंक्रोनॉसिटी है कि जो रीडिंग में देखा वही यहाँ पर हमको उसकी कंफर्मेशन मिल रही है कि ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, एंड यहाँ पर क्लैरिटी के साथ साथ कम्युनिकेशन बढ़ते हुए देख रही हूँ, राइट। एंड ये पर्सन जल्दी से ये आपकी तरफ में आते हुए दिख रहे हैं कि कोई ना यहाँ पर कोई व्हीकल भी ले सकता है, ऐसा दिख रहा है कि कोई व्हीकल, अगर आप व्हीकल लेने का सोच रहे हैं बहुत समय से, राइट, कोई कार, कोई स्कूटी, एनी 2 व्हीलर या कुछ ऐसा अगर आपने बुक कराया हुआ है
तो डेफिनेटली यहाँ पर दिखता है कि उसके लिए राइट टाइम है। और कुछ लोगों के लिए बहुत ही जल्द गाड़ी आती हुई देख रही हूँ मैं, कोई कार या एनी टू व्हीलर। ओके, सो देख लेंगे आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस। ठीक है, फर्स्ट इज विश कम ट्रू। देखिए फिर से वही चीज थर्ड टाइम कंफर्म हो गई है कि कोई विश आपकी पूरी होते हुए मैं यहाँ देख पा रही हूँ। रिकवरी, यहाँ पर भी वही हमने देखा था, रीस्टार्ट, रिकवरी, रिकंसिलिएशन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। कुछ खो गया है तो वो गुम गया है तो वो मिल जाएगा, राइट। रिश्ता खत्म हो गया है तो वो फिर से शुरू हो जाएगा। यू आर माई लकी चार्म, आपको अपना लकी चार्म मानते थे और मानते हैं अभी भी ये पर्सन। ओके, लव इज द आंसर। जो भी करना है अब सिर्फ प्यार से ही करना है। हेट्रेड, गुस्सा, जेलसी, ईगो सब छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्यार और कुछ नहीं यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये पर्सन भी प्यार को ही ज़्यादा समझ पाएंगे। अगर आप प्यार से कोई चीज़ इनको बोलेंगे तो इनको ज़्यादा समझ में आएगी। एंड ये भी इसी तरीके से ही आपसे कम्युनिकेट करेंगे विद अ लॉट ऑफ लव। एलिगेंस, इस पर्सन को आपके अंदर वो एलिगेंस फील होती है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है आप बहुत एलिगेंट है। और आपका रिश्ता में ना वो ग्रेस भी मैं आती हुई दिख रही हूँ। इंट्यूशन, देखिए फिर से वही बात जो मैंने आपको कार्ड्स में बोला है कि अपनी इंट्यूशन का आपने सुनना है, उसकी आवाज़ सुननी है। और इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन इस टाइम पर इनको बार बार यही कहेगी कि आप इनके लिए राइट मैच हो। आई वॉन्ट टू मैरी यू। देखिए मैंने बोला ये आपसे शादी ही करना चाहते हैं। आई लव यू। सो ये आपको आई लव यू बोल रहे हैं इस वक्त में, बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर बोला भी गया है किसी पर भी एकदम से विश्वास नहीं कर लेना है, राइट। थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना है। ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के बीच में भी हो सकते हैं। वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतज़ार करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, ये पर्सन आपको ऐसा कहना चाहते हैं। देन वी हैव इन्फ्लुएंस, जैसे मैंने आपको बताया और लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है। कोई लोग ऐसे हैं जो गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में इनको, एंड इसी वजह से ये पर्सन थोड़े से नेगेटिव हो रखे हैं। देन आई विल इम्प्रूव, ये बदलने के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली पर्सन चेंज होंगे और आपकी तरफ में आएंगे। आई नो योर माइंड, इनको पता है आप इनके और हमेशा इन्हीं के ही रहोगे। ओके, सो बहुत खूबसूरत लव मैसेजेस आए हैं इस बार के। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस देखना चाहूंगी। इस वक्त आपको यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच। ओके, इतने सारे नहीं, आई नीड वन मैसेज, थैंक यू। आई विल रीशफल, आई नीड वन मैसेज, थैंक यू। ओके, टाइम टू शाइन, वाओ। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपके लिए वो सब कुछ आ रहा है। अब आपको जो चाहिए था, रेडी हो जाइए। यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ में आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पर कि आप अपनी डिजायर, अपनी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर सकते हो। भगवान आपको हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपके पास में वो सब कुछ होने वाला है आने वाले वक्त में जो आप चाहते हैं। बस आपको अपने माइंड को डीक्लटर करना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं लेकर आने, डिटॉक्स कीजिए। कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ ना सुनिए ना देखिए जिससे आपको पता है आपको प्रॉब्लम होती है और आप फिर नेगेटिव सोचने लगते हैं, आप ट्रिगर हो जाते हैं। अपने आप को थोड़ा सा आपने पावरफुल बनाना है एंड नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहना है आपने, राइट। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए होंगे। एंड अगर हुए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस रीडिंग को। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, फील फ्री टू अप्रोच मी फॉर द सेम। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।